हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आज मे का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि मे का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मे को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मे को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सकना या सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मे का पहला इस्तेमाल सीखिए कि पहला इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, मे का जो पहला इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए होता है। किसके लिए? परमिशन। आप परमिशन देते हैं या फिर परमिशन लेते हैं, है कि नहीं है। तो किसी के पास अगर कलम है और आपको उस कलम की जरूरत है, तो आप जाइएगा ना, बोलिएगा कि सर कि क्या आप अपनी कलम दे सकते हैं, है ना। तो इस वाक्य में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का। तो देखिए, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, तो यहाँ पे हम कैसे अंग्रेजी बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे मे आई। अब लेना के लिए इसका होता है टेक। और देखिए, आपकी कलम, तो आपकी इंग्लिश क्या होगा? योर पेन। और क्वेश्चन मार्क हम लोग लिख देंगे, ठीक है। मे आई टेक योर पेन। एक और एग्जांपल देखिए लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब बोलते हो ना, आप जैसे बाहर जाते हैं तो वहां पे भी बोलते हैं ना, मे आई गो आउट सर। और जब आप अंदर आते हैं तो वहां पे भी किसका इस्तेमाल करते हैं? बोलते हैं ना, मे आई कम इन। मे आई कम इन, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। अब देखिए, मे का दूसरा यूज देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे का दूसरा जो यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं। कहाँ पे करते हैं? पॉसिबिलिटी बताने के लिए, यानी कि संभावना के लिए। जैसे मान चलिए कि संभावना के लिए, जैसे आज बारिश हो सकती है, आज वह आ सकता है, ठीक है। आप इस काम को कर सकते हैं। मान चलिए कि अगर संभावना है तो अब आपसे बोला जाता है ना कि हाँ, आप इस काम को कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे आज वह आ सकता है, तो वह आ सकता है कि इसके इंग्लिश कैसे बनेंगे? ही मे कम टुडे। ही मे कम टुडे। तो यहाँ पे भी हम क्या चीज का बोध हो रहा है? संभावना, पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है ना। अच्छा, उसके बाद ध्यान से सुनिए, ब्लेस, कर्स और विश के लिए भी अगर किसी सेंटेंस आप बोलते हैं ना, ओके भगवान आपको सफल बना दे, है ना, तो वहां पे भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मे का। अब देखिए, मे का जो यूज होता है जब एक्सक्लामेशन मार्क अगर ऐसे अगर रहता है, एक्सक्लामेशन मार्क है ये, एक्सक्लामेशन मार्क है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मे का। तो एग्जाम में देखिए, जब आपको एक्सक्लामेशन मार्क अगर दिखाई अगर दे देता है, तो वहां पे कौन सा मॉडल्स लगेगा? मे लगेगा। कैसे? ध्यान सुनिए। ये जैसे मान चलिए डैश डैश दिया रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा गॉड ब्लेस यू, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, और यहाँ पे ऑप्शन आपका दे देता है मे दे देता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में मान चलिए कि कैन दे देता है, यहाँ पे सी नंबर में दे देता है सेल दे देता है, और यहाँ पे डी नंबर मान चलिए कोई सा भी मॉडल से यहाँ पे मस्ट दे देता है। तो आप किसकी इस्तेमाल करेंगे? मे का इस्तेमाल कभी भी कीजिएगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा वहां पे क्या होगा? मे होगा। समझ गए? मे का जो प्रयोग होता है पर्पस, यानी कि उद्देश्य बताने के लिए भी किया जाता है। तो सबसे पहले ये वर्ड रहे, देखिए जैसे मान चलिए दैट, ठीक है। अगर सेंटेंस में दैट, उसके बाद इन ऑर्डर दैट रहे, या फिर सो दैट रहे, इन तीनों का हिंदी जो निकलता है, क्या निकल के आता है? ताकि। क्या होता है? ताकि। जैसे हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, है ना, कि अच्छा ठीक है, आप कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आप सफल हो जाइए, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस कंडीशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का। जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट, ठीक है। उसके बाद लिख देते हैं सो दैट, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं ऑर्डर दैट, ठीक है। अब इसके बाद जो लिख देते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पे ही मे लगेगा, मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तीनों का हिंदी दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट का हिंदी क्या होगा? ताकि। क्या होगा? ताकि। जैसे मान चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, है कि नहीं है। हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? हम लोग खाते हैं, सबसे पहले इसको बनाएंगे वी ईट,
अभी तीनों में से कोई लिख दीजिए, दैट लिखिए या इन ऑर्डर लिखिए, इन ऑर्डर दैट लिखिए या फिर सो दैट लिखिए। ये तीनों का अर्थ क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। सो दैट वी मे लिव, वी मे लिव ऐसे बनेगा। क्योंकि हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ है, वी हम लोग जो है छुपा हुआ है, समझे। आप मेहनत कीजिए ताकि आप सफल हो जाइए, तो उसकी अंग्रेजी आपको बनाने हैं, ठीक है। यही स्ट्रक्चर करके। और इंग्लिश में कैसे पूछता है ये सवाल, देखिए क्या रहता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश अगर बात करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा दैट, ठीक है, ही डैश डैश, ठीक है, लिखिए सक्सेस, ठीक है, सक्सेस। ये इतना ही रन देते हैं। अब देखिए ये नंबर ऑप्शन में कैन रहेगा, बी नंबर ऑप्शन में रहेगा मे रहेगा, सी नंबर ऑप्शन में मान चलिए शुड रहेगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में मान चलिए वुड, जैसे मान चलिए विल रहेगा। तो इसमें क्या भरिएगा आप लोग बताइए, दैट रहे। दैट जब रहेगा ना किसी सेंटेंस में और उसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस और वहां पे आपको मॉडल्स का चुनाव करना है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया। तो ऐसे वाक्य के लिए हम लोग भी मे का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे अब माइट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।